हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल। माय नेम इज अवेरा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी बैंगलोर जोन से एनटीपीसी एग्जाम का लेवल 3, लेवल 2, लेवल 5 पूरी तरीके से फाइनल आपकी मेरिट क्या रहने वाली है, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है, कितने मार्क्स आपके रहने चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। पूरी तरीके से नॉन टाइपिंग और जो टाइपिंग वाली पोस्ट है सभी की अलग अलग मतलब डिफरेंट पूरी तरीके से अलग अलग कट ऑफ क्या जाने वाली है, पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी सीट के अकॉर्डिंग, और इन सबके साथ साथ सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग पूरी तरीके से क्या कट ऑफ जा सकती है टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। गुड्स गार्ड के लिए पूरी तरीके से क्या कट ऑफ जा सकता है, फाइनल मेरिट क्या हो सकती है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पूरी तरीके से, ट्रेन क्लर्क की पूरी तरीके से क्या फाइनल मेरिट रहने वाली है, आज के इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कितनी पोस्ट है, टोटल कितने यहाँ पे सीट है और कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं टाइपिंग के लिए, टोटल पूरा कितना यहाँ पे पर सीट पे कंपटीशन है, पूरा बात होगा आज की वीडियो में। तो जितने लोग इस चैनल पे नए हो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे आरआरबी बैंगलोर जोन का। ठीक है, तो बैंगलोर जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपका हाई कट ऑफ हमेशा जाता है, मतलब एक होता है मीडियम, एक होता है लो। यहाँ पे कट ऑफ काफी अच्छे कट ऑफ बनते हैं, काफी यहाँ का जो CBT2 का जो रिजल्ट आया था, यहाँ का कट ऑफ हाई जोन वाले कट ऑफ की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो बैंगलोर जोन में जानते हैं टोटल कुल कितनी पोस्ट है, कुल कितनी पोस्ट लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 4 को सभी को मिलाकर, और लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 की अलग अलग कुल कितनी सीटें हैं ये पूरा हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आरआरबी बैंगलोर जोन का, तो 2470 सीट है यहाँ पे, मात्र 2470 सीट, जो कि अन्य सभी जोन के मुकाबले बहुत ही कम सीट है। आरआरबी बैंगलोर जोन में 2470 सीट है। अब इसमें 2470 सीट में आपका लेवल 6 का स्टेशन मास्टर का भी है, और लेवल 4 का भी है, लेवल 5 है, लेवल 3 है, लेवल 2 है, मतलब सभी लेवल की समझ लीजिए जितनी भी सीटें हैं यही 2470 है, सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर जोन, और बहुत ही कम सीटों वाले जोन में ये है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लेवल 5 की टोटल कुल कितनी पोस्ट है, इस 2470 सीट में लेवल 5 की 817 सीट है, लेवल 3 की 509 सीट है, और लेवल 2 का 245 सीट है। तो ये लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 की। ठीक है, सीटें जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी जब आपका कट ऑफ डिसाइड करती है तो पूरी सीट देखती है और कितने कैंडिडेट यानी कंपटीशन में है ये पूरा देखती है, तब उसके बाद से पूरी तरीके से फाइनल मेरिट तैयार करती है। ठीक है, तो सीटें आपको जानना जरूरी है, लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2। ठीक है, और यहाँ बात करेंगे लेवल 5 जो कि आपकी ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट है। ठीक है, इसमें जिसने ग्रेजुएशन किया था 2019 में, ठीक है, उन लोगों ने ही ग्रेजुएट लेवल वाले कैंडिडेट ही इसमें है। ठीक है, जितने ग्रेजुएट वाले हैं, इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए लेवल 2 है, लेवल 2 में आपके इंटरमीडिएट वाले भी कैंडिडेट हैं, और लेवल 5 मतलब जो ग्रेजुएट वाले हैं वो लेवल 3 और लेवल 2 का भी प्रेफरेंस डाले होंगे। तो इसमें सब है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट पोस्ट वाली सीट है, ग्रेजुएट पोस्ट वाली वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो लेवल 5 में टोटल कुल कितने पोस्ट है, तो लेवल 5 में टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें से 2 टाइपिंग की होती है और 2 नॉन टाइपिंग की है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे टाइपिंग वाली पोस्ट लेवल 5 में कौन कौन सी है, तो टाइपिंग वाली पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, कम टाइपिस्ट की है, इसमें मात्र 104 सीट है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, इसमें आपकी 106 सीट है। ठीक है, बहुत कम सीट है यहाँ पे। यहाँ पे अगर गुड्स गार्ड की बात करें, ठीक है, तो इसकी सीट टोटल है टोटल 242 सीट है। ठीक है, गुड्स गार्ड का 242 सीट है, और सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क की बात करें तो 365 सीट है। ठीक है, गुड्स गार्ड की 242 है, और टाइपिंग और नॉन टाइपिंग अगर हम मिला लें तो ये टोटल मिला के आपका 6, 4, 10, 1 और 210 सीट सिर्फ और टाइपिंग की है। ठीक है, और बाकी नॉन टाइपिंग की ये आपका जैसा है। ठीक है, लेवल 3 ऐसे ये भी नॉन टाइपिंग का, लेकिन कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, ये नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, लेवल 3 वाली पोस्ट है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 509 सीट है, सभी जोन के मुकाबले इसमें सबसे ज्यादा सीट है। अकाउंटेंट क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट की बात करें तो ये लेवल 2 वाली पोस्ट है, टाइपिंग की है। ठीक है, मात्र 2 सीट है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 198 सीट है, ये भी टाइपिंग की है, आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, ट्रेन क्लर्क नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, मात्र 45 सीट है यहाँ से। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल कितनी पोस्ट है, और इन सभी पोस्टों में कितनी सीटें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप अगर एग्जाम दे रहे हो लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड हो, तो आपको जानना चाहिए कि हाँ कुल कितनी पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, और कितनी सीट है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनल मेरिट क्या रहने वाला है आफ्टर आपके टाइपिंग टेस्ट के बाद। ठीक है, और नॉन टाइपिंग की अलग अलग कट ऑफ क्या रहेगी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या रहने वाला है पूरी तरीके से फाइनल मेरिट कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ये पूरा डेटा तैयार किया गया है, ठीक है, हमारे चैनल द्वारा और हमारी टीम द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा लेवल 5 वाली पोस्ट के लिए। ठीक है, लेवल 5 के लिए पूरी तरीके से फाइनल मेरिट किया जा सकती है। लेवल 5 में सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। ठीक है, टाइपिंग वाली पोस्ट टोटल 210 सीट है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल कुल कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे। आपका CBT1 आपको मालूम होगा उसी क्वालिफाइंग नेचर का था। ठीक है, CBT2 आपने एग्जाम दिया, उसी CBT2 के मार्क्स के आधार पे मेरिट आपका तैयार हुआ, और उसी मार्क्स के आधार पे मतलब मेरिट तैयार हुआ, और उस मेरिट को क्रॉस करने वाले कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, और वही टाइपिंग वाले कैंडिडेट आपकी इन दोनों पोस्ट के लिए है, और इन सबके साथ साथ
वो कैंडिडेट आपका गुड्स गार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट के लिए क्लर्क के लिए भी उनका चांस बन सकता है। ठीक है, तो पहले जानते हैं टोटल कुल कितने लेवल 5 वाली पोस्ट के लिए कुल कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 2339 कैंडिडेट आपके लेवल 5 के लिए क्वालिफाई हुए थे। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट, तो कितने कैंडिडेट 2339 कैंडिडेट यहाँ पे आपके क्या हुए थे, शॉर्टलिस्टेड हुए थे। ठीक है, हाँ, तो टोटल टाइपिंग के लिए आपके कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, 2339 कैंडिडेट बुलाए गए थे। ठीक है, 2339 कैंडिडेट आपके टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे लेवल 5 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे CBT 2 का पूरी तरीके से फाइनल मेरिट क्या गया था लेवल 5 के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जनरल का 80 गया था, OBC का 77 गया था, EWS का 120 में 74.33 और SC का 69 गया था और ST का 64.66 गया था। ये जितने भी कट ऑफ है जो लेवल 2 का लेवल 5 का जो CBT 2 के एग्जाम के बाद जो कट ऑफ था वही है। ठीक है, CBT 2 का कट ऑफ है और जनरल का 80, OBC का 77, ये सभी 120 में है आपके। ठीक है, 120 नंबर के आपके पेपर हुए थे। तो ये पूरी फाइनल जो लेवल 5 की कट ऑफ गई थी, ये जनरल के लिए 80, SC के लिए 69, ठीक है, और OBC के लिए 77, EWS के लिए 74.33 और ST के लिए आपका 64.66 गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल अब कितनी कट ऑफ जा सकती है आपके लेवल 5 पोस्ट के लिए। ठीक है, लेवल 5 में सबसे पहले मैं टाइपिंग की बात करूंगा, टाइपिंग की टोटल कुल कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइपिंग वाली पोस्ट, 2 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पे जूनियर वाला 104 पोस्ट है। ठीक है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 106 पोस्ट है, 106 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है जनरल के लिए पूरी तरीके से, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे पहले CBT 2 का कट ऑफ 80 तो गया ही है। ठीक है, अब 80 गया है CBT 2 का, तो जाहिर सी बात है आपके टाइपिंग, आपको मालूम होगा पूरा डेटा जो RRB जारी करती है, मैंने सोशल मीडिया से देखा, बहुत सारे कैंडिडेट का रिव्यू देखा, लगभग बहुत सारे कैंडिडेट का टाइपिंग में बहुत सारे कैंडिडेट फेल है और लगभग हर एग्जाम में 40 से 50% कैंडिडेट टाइपिंग में फेल ही हो जाते हैं, टाइपिंग बेकार हो जाता है। तो आपका जो फाइट है वो मात्र 60% कैंडिडेट से मान के चलिए। ठीक है, 60% अगर हम निकालेंगे इसका तो टोटल 1600 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 1600 कैंडिडेट इसी लेवल 5 पोस्ट के लिए दावेदारी रहेगी। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए जनरल का तो पहली बार CBT 2 का 80 गया था, इससे कम जाएगा नहीं। ठीक है, कभी भी कट ऑफ जो बनता है फाइनल मेरिट वो CBT 2 के कट ऑफ से डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो 80 तो इतना गया था, लेकिन आफ्टर टाइपिंग के बाद कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे सर मेरा 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो देखिए आपकी बार जो पूरा डेटा मैंने एनालिसिस किया है RRB बैंगलोर का, हर एक डेटा को मैंने देखा है, RRB के नोटिस के अकॉर्डिंग ये पूरा कट ऑफ डिसाइड किया गया है। तो जनरल का जो टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए जो पूरी तरीके से कट ऑफ जा सकता है जिस किसी भी कैंडिडेट के, ठीक है, 82, ठीक है, 83 से लेके 86 के बीच में जिस किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स रहेंगे, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों टाइपिंग के लिए। ठीक है, 83 से 86 ये आपका जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ जा सकती है लेवल 5 के लिए। OBC का आपका, ठीक है, 80 से आपका 84 जा सकता है। ठीक है, OBC का यहाँ पे 80 से 84 इसलिए डिफरेंस 4 नंबर का लिया गया है क्योंकि इनकी सीट और इनके कंपटीशन मतलब कैंडिडेट काफ़ी हैं OBC के, इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ी 1 नंबर ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, EWS की बात करें तो 78 से, ठीक है, 81 के बीच में आपके पूरे फाइनल मेरिट बनने वाली है। और SC कैंडिडेट की बात करें 73 से आपके 76 रहने वाले हैं पूरी तरीके से। ST कैंडिडेट का 67 से 70 के बीच में आपके पूरे फाइनल मेरिट रहने वाले हैं टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। तो आपके अगर मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं पूरी तरीके से आप तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गुड्स गार्ड की। ठीक है, तो गुड्स गार्ड एज ए नॉन टाइपिंग की पोस्ट है। ठीक है, तो नॉन टाइपिंग की पोस्ट की पूरी फाइनल मेरिट क्या जाने वाली है। देखिए नॉन टाइपिंग की पोस्ट जो है इसमें आपका CBT 2 के मार्क्स के आधार पर ही आपका पूरा फाइनल मेरिट तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें आपका टाइपिंग तो था नहीं, CBT 2 में जितने भी आपके मार्क्स आए होंगे और ये CBT 2 का ये कट ऑफ है। ठीक है, तो इसी कट ऑफ से आपका कुछ नंबर इंक्रीज होकर आपका ये पूरा फाइनल मेरिट बना दिया जाएगा गुड्स गार्ड के लिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग है नहीं तो कैंडिडेट छटेंगे भी नहीं, जाहिर सी बात है। टाइपिंग होता है, टाइपिंग में कितने कैंडिडेट फेल हो गए, बाकी की प्रक्रिया से बाहर हो गए। ठीक है, लेकिन इसमें फाइनल मेरिट बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम गुड्स गार्ड की बात करें तो गुड्स गार्ड का यहाँ से जो फाइनल मेरिट रहने वाला है वो 88 से, ठीक है, 90 के बीच में आपके जाने वाले हैं गुड्स गार्ड के लिए। हाई मेरिट इसलिए रहेगी क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है और यहाँ पे मात्र 242 सीट है। ठीक है, तो 88 से आपका 90 ये जनरल कैंडिडेट। OBC का आपका 85 से, ठीक है, 85 से आपका 87 ये रहने वाला है। ठीक है, OBC का 85 से, ठीक है, 87 और EWS का 83 से 86, ठीक है, 78 से 80 ये आपका SC कैंडिडेट का रहने वाला है। और ST कैंडिडेट का अगर जिस किसी के भी 72 से 75 के बीच में मार्क्स है तो वो पूरी तरीके से फाइट में गुड्स गार्ड
पोस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे मात्र 242 सीट है और यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स, और पहली बात जनरल का 80 तो CBT में ही गया था, CBT 2 में। अब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बहुत सारे कैंडिडेट के जाते हैं, तो क्या सभी को ले लिया जाएगा गुड्स गार्ड में? नहीं, गुड्स गार्ड पहले RRB ने कह रखा है कि 1:1 के रेशियो में सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब जैसा आपने लेवल 6 में देखा, जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट, ठीक है। तो इस हिसाब से सभी कैंडिडेट को तो लेंगे नहीं कि गुड्स गार्ड में भी जाके छटेंगे फिर और कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, नहीं। तो 80 जनरल का गया है, ठीक है, 242 कैंडिडेट है तो 242 सीट है तो 242 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। तो 80 तो जनरल का गया था, तो इंक्रीज हो गया, ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो 8 से 9 नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। और ओबीसी का आपका 77 है, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो गया 85 से 77 के बीच में जिसके मार्क्स बनेंगे वो गुड्स गार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। हाई मेरिट इसलिए जाती है नॉन टाइपिंग वाले के लिए क्योंकि इसमें CBT 2 के आधार पे ही आपका पूरा फाइनल मेरिट बन जाता है, ठीक है। जिसके परीक्षा अच्छा हुआ रहता है, एग्जाम अच्छा हुआ रहता है, मार्क्स अच्छे रहते हैं, उनका नॉन टाइपिंग के लिए 100% चांस रहता है, ठीक है। और बाकी जिसका कम रहता है वो टाइपिंग के लिए अपने आप को एलिजिबल मानता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मानेंगे सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की अगर हम बात करें तो 365 सीट है, ठीक है। यहाँ पे टोटल सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है वो आपका 85 प्लस जा सकता है, ठीक है। ओबीसी का 82 प्लस, EWS का 80 प्लस जा सकता है, ठीक है। SC कैंडिडेट का 76 प्लस मार्क्स आपके जा सकते हैं, ठीक है। ST का 72 प्लस। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की गुड्स गार्ड से कम क्यों गई है कट ऑफ? क्यों जा सकती है कम कट ऑफ, क्यों जा सकती है? क्योंकि यहाँ पे सीट की संख्या यहाँ से लगभग ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ मात्र 242 है, यहाँ 365 है। तो 85 प्लस जिसके भी मार्क्स जनरल कैंडिडेट के, 82 प्लस ओबीसी, 80 प्लस EWS और SC का 76 प्लस और ST का 72 प्लस अगर मार्क्स जिस किसी भी कैंडिडेट के आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझे, ठीक है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है, जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को अगर इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है, पूरी तरीके से आप अपने सेफ समझिए। अगर इतने आ रहे हैं तो आप सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आप एलिजिबल हैं, पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लेवल 3 पोस्ट के लिए पूरी तरीके से क्या जा सकती है कट ऑफ लेवल 3 के लिए, ठीक है। तो लेवल 3 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो लेवल 3 का आपका यहाँ पे जो पूरी तरीके से फाइनल मेरिट जाने वाली है लेवल 3 में आपके कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें सबसे ज़्यादा सीट है, 509 सीट है, मतलब सीटों की इसमें भरमार है। सभी RRB जोन का मैंने देखा, लेकिन मैंने RRB बेंगलोर का जब देखा लेवल 3 में सबसे ज़्यादा सीट है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं से ही होगा RRB बेंगलोर से लेवल 3 के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के चांस बन जाते हैं, ठीक है। जो मान लीजिए लेवल 3, पहली बात यह है कि लेवल 5 का जो एग्जाम हुआ था वो पहले दिन हुआ था, तो आपको मालूम होगा लेवल 5 का एग्जाम काफ़ी टफ हुआ था। फिर दूसरे दिन आपका लेवल 3 का हुआ था, फिर उसके बाद लेवल 2 का हुआ था। तो दूसरे दिन जो एग्जाम आपका हुआ था, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा गया था, लेवल 3 का ही था, ठीक है। लेवल 3 में बहुत सभी के अच्छे मार्क्स थे और लेवल 2 के थोड़े लेवल 3 से कम थे, लेकिन लेवल 5 से ज़्यादा थे। लेवल 5 का जो लेवल था एग्जाम का वो काफ़ी हार्ड था, लेवल 3 का अच्छा था, इजी एग्जाम लेवल था और लेवल 2 का मीडियम लेवल का था, ठीक है। तो लेवल 3 में आपके नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, CBT 2 के मार्क्स के आधार पर ही इसकी पूरी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। जो उस मेरिट को क्रॉस करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो लेवल 3 नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, 509 सीट है, इसकी क्या जा सकती है फाइनल मेरिट। तो अगर हम यहाँ जनरल की बात करें तो जनरल का आपका जा सकता है, ठीक है, 85 से, ठीक है, 87 के बीच में आपके जनरल के जा सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी का आपका 84 से 86 जा सकता है, ठीक है। EWS की अगर हम बात करें तो 83 से, ठीक है, 85 आपका जा सकता है। SC का 75 से, ठीक है, 75 से 78 के बीच में आपके जा सकते हैं पूरी फाइनल मेरिट। ST कैंडिडेट का 69 से 72 के बीच में पूरा फाइनल मेरिट जा सकता है। तो ओबीसी का जनरल का 85 से 87 के बीच में 120 में आपके CBT 2 मार्क्स में अगर आपके इतने मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से लेवल 3 के लिए शिफ्ट होंगे। ओबीसी 84 से 86, EWS 83 से 85 और SC 75 से 78 और ST कैंडिडेट 69 से 72 के बीच में पूरी फाइनल मेरिट जाने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेवल 2 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो लेवल 2 पोस्ट के लिए पूरी फाइनल मेरिट क्या जा सकती है। तो लेवल 2 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेवल 2 में आपके टाइपिंग वाली 2 पोस्ट है, एक है आपका टाइपिंग मतलब अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और एक आपका है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है और एक आपका नॉन टाइपिंग मतलब ट्रेन क्लर्क का है। तो यहाँ पे लगभग एवरेज में सीट है, बहुत ही कम सीटें हैं इसमें। ये पहली बात इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो तो इसमें शामिल होंगे और बाकी इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट इसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। जो लोग एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, ठीक है, वो इसमें होंगे अच्छी तरीके से। तो इसमें आपका कंपटीशन ज़्यादा है, सीट कम है, समझ रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएट वाले भी कैंडिडेट पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं, इंटरमीडिएट वाले भी हैं, तो इस हिसाब से सीटें तो काफ़ी कम है, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसकी फाइनल मेरिट क्या रह सकती है लेवल 2 के लिए, ठीक है। तो लेवल 2 की अगर हम बात करेंगे तो टोटल टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, 1699 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। और यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ गया था 120 में 83 से 83.36 ये आपका जनरल का गया था 120 मार्क्स में। ओबीसी 80.33,
EWS का 76.97, SC का 73.27 और ST का 69.24। 120 मार्क्स में ये आपका पूरा फाइनल मेरिट गया था, मतलब कट ऑफ जो बना था CBT 2 का लेवल 2 पोस्ट के लिए, ठीक है, 120 मार्क्स में। तो इस हिसाब से मैंने पहले कहा आरआरबी बेंगलोर जोन का जो कट ऑफ पूरा बना है CBT 2 एग्जाम का, वो हाई वाले जोन में आता है, काफी हाई है, ठीक है। किसी किसी जोन में लेवल 2 का 67, 66 इतने पे ही पूरा जनरल का बना दिया गया है, और यहाँ जनरल का देखिए 83 काफी हाई है। बहुत सारे जोन में ओबीसी का मात्र 65 नंबर पे ही CBT लेवल 2 का उठा लिया है, ठीक है। यहाँ पे 80.33 है, काफी हाई कट ऑफ गया है। तो लेवल 2 के लिए पहली बात, आपका टोटल टाइपिंग के लिए कितनी सीट है? 200 सीट है, ठीक है। अब इन 200 सीटों के लिए आपके 1699 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और 1699 कैंडिडेट, और ये भी अगर आ गए तो ये भी पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से 1699 कैंडिडेट में आपके लेवल 2 इंटरमीडिएट वाले भी हैं और ग्रेजुएट वाले भी हैं, क्योंकि ग्रेजुएट वाले तो लेवल 5 में अगर उनका बढ़िया मार्क्स है तो आएंगे ही, और लेवल 2 में भी अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो इसमें भी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो 1699 में सभी है, ठीक है। ग्रेजुएट वाले भी हैं और नॉन इंटरमीडिएट वाले भी हैं, ठीक है। तो इसका फाइनल मेरिट क्या जा सकता है टाइपिंग के लिए? तो टाइपिंग के लिए यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसका पूरा फाइनल मेरिट क्या जा सकता है? तो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल का आपका जा सकता है, ठीक है, 85 से, ठीक है, 86 के बीच में अगर आपके 85 से, ठीक है, 87 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, सेफ समझिए आपने आपको। ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है, 82 से 84 के बीच में आपके मार्क्स बनने वाले हैं, और ईडब्ल्यूएस का 78 से, ठीक है, आपका 81 के बीच मार्क्स बनने वाला है फाइनल मेरिट। एससी का 75 से, ठीक है, 78 के बीच में मार्क्स बनने वाले हैं, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 72 से 75 के बीच में आपके फाइनल मेरिट जा सकते हैं, ठीक है, 72 से 75 के बीच में। देखिए ज़्यादा नंबर इसमें इंक्रीज इसलिए हुए हैं, 2 से 3 नंबर इंक्रीज होते हैं टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए। ज़्यादा जो आपका CBT 2 का कट ऑफ होता है, आप प्रीवियस ईयर डेटा भी देखेंगे तो आफ्टर टाइपिंग के बाद 2 से 3 ही नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग में फिसल जाते हैं, टाइपिंग अच्छे से तैयार नहीं रहता, टाइपिंग में फेल होते हैं। तो जितने कैंडिडेट बचते हैं उन्हीं के आधार पे मेरिट बनती है, और भी जितने कैंडिडेट रहे होंगे तो कुछ आपके ग्रेजुएट लेवल के भी हैं तो वो लेवल 5 में भी सेलेक्टेड हो गए होंगे, तो वैसे ही उनकी यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा। मान लीजिए 1699 में 40% फेल हो गए तो 1000 बचे। अब इस 1000 में मान लीजिए 500 कैंडिडेट आपके लेवल 5 वाले हैं, तो लेवल 5 और लेवल 3 में सेलेक्टेड हो गए, बाकी बचे जितने बचे हैं उनका तो लेवल 2 में हो गए, इसलिए ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा लेवल 2 के लिए, ठीक है। लेवल 2 में आपके ज़्यादा अगर इंक्रीज होंगे तो 85 से 87 के बीच में जनरल, 82 से 84 ओबीसी, 78 से 81 ईडब्ल्यूएस, 75 से 70 एससी और 72 से 75 एसटी कैंडिडेट का जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं ट्रेन क्लर्क की, मात्र 45 सीट है, ओनली 45 सीट है। तो इस 45 सीट के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये भी। तो जनरल के लिए क्या जा सकता है? जनरल के लिए यहाँ पे अगर इसका जाएगा, ठीक है, ज़्यादा इसका जनरल का यहाँ पे जाएगा तो आपका यहाँ पे 87 प्लस मार्क्स जा सकता है, ठीक है। और इसका आपका जा सकता है 86 प्लस मार्क्स जा सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो 81 प्लस मार्क्स आपके जा सकते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। और एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 78 प्लस मार्क्स आपके जा सकते हैं ट्रेन क्लर्क के लिए, और एसटी कैंडिडेट का 73 प्लस मार्क्स जा सकता है, ठीक है। तो लेवल 2 पोस्ट के लिए ट्रेन क्लर्क के लिए आपका 87 प्लस जनरल कैंडिडेट, ओबीसी का 86 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 81 प्लस, और एससी कैंडिडेट का 78 प्लस, एसटी कैंडिडेट का 73 प्लस पूरी तरीके से फाइनल मेरिट जा सकती है। इतने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके बन सकते हैं ट्रेन क्लर्क के लिए, क्योंकि मात्र 45 सीट है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट आरआरबी बेंगलोर जोन से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना टोटल कितनी सीटें हैं, कितने पोस्ट हैं, और आपका यही फाइनल मेरिट जाने वाला है। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट आरआरबी बेंगलोर जोन से हैं, ठीक है, आप यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अगर मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट करके पहले बात आप जरूर बताइए कि मेरे मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। आप अपना नाम लिखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिखिए, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आरआरबी बेंगलोर जोन से जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए, आरआरबी बेंगलोर जोन से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप तक तुरंत मिलती रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का फाइनल मेरिट यही जाएगा। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में है तो पूरी तरीके से आप सेफ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर है, गुड बाय।